संचार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे रानीबाग थाने। वहां के एसएचओ साहब श्री प्रभांशु कुमार जी के नेतृत्व में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। लोगों ने भली भांति संपूर्ण तरह से चेकअप कराया। मेडिकल कैंप के डॉक्टरों ने कहा जो ये टेस्ट बाहर 500 रुपए में होता है, हम यहां आज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। संचार न्यूज से निखिल कुमार की खास रिपोर्ट। लगाते रहते हैं। हाँ जी सर, ये रमेश नगर में है हमारा, रमेश नगर गोलचक्कर के पास है। एमडीएस का मतलब है हमारे पास 8 to 10 डॉक्टर्स की टीम है, सारे एमडीएस है, सब में पोस्ट ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स है। हर चीज के स्पेशलिस्ट अलग है, जो जिस चीज में जिसने मास्टर्स कर रखी है वो उसी का ही ट्रीटमेंट करते हैं। और हम ये अपने कैंप जगह जगह स्कूल्स में, सोसाइटीज में, बैंक्स में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, गुरुद्वारा में, मंदिर में, हर जगह हमारे कैंप होते हैं। पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, सब में हमारे के कैंप। और मैम ये जो कैंप आप लगाते हो इसमें जैसे पेशेंट्स आते हैं तो इसके अंदर ये आप क्या ट्रीटमेंट करते हो? आप जैसे कि मैं देख रहा हूँ मशीन है, डेंटल मशीन है, तो कैसे मतलब आप चेकअप करते हो आपका या खाली एक वो बताते हो, सजेशन देते हो? या सर ये चेकअप है क्योंकि सर जो डेंटल का काम है उसकी बहुत बड़ी मशीन होती है, प्रॉपर उसमें डेंटल चेयर चाहिए होते हैं, वो हम हर जगह लेके नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हम एक ओरल कैमरा लेके आते हैं, लैपटॉप है, इसके अंदर स्क्रीन में आपको प्रॉपर दिखता है अंदर की दांत में क्या क्या दिक्कत है, तो उससे दिख जाता है पूरा। हाँ मैम, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए। मैं डेंटल फॉक्स से आई हूँ, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। डेंटल फॉक्स में मैं एचआर मैनेजर हूँ। हम जगह जगह पर डेंटल, आईज, हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं ताकि लोग अवेयर हो सके। प्राइवेट पेशेंट्स जो होते हैं, जो लोकल हमारे लोग हैं, उन्हें तो मालूम होता है कि हमें डेंटल क्लिनिक्स में जाना है, अपना इलाज करवाना है, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उनको आरएमएल हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। एक आरसीटी करवाने के लिए उनको 3 या 4 महीने का टाइम दिया जाता है। उनके पास टाइम नहीं होता, वो नहीं करवा पाते, उनको हेल्थ इश्यूज आता है। इसलिए ये कैंप करने का मोटिव है इंट्रोडक्शन और अवेयरनेस। इंट्रोडक्शन, हम अपने आप को इंट्रोडक्ट कर रहे हैं और यहाँ लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप डेंटल क्लिनिक में आओ, टाइम मत वेस्ट करो, हमारे पास आकर एमडीएस डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करेंगे, जिसका मेंशन है हमारी स्टैंडिंग पर, यहाँ आकर भी आप करा सकते हैं। और क्योंकि सीजीएचएस पैनल में है तो उनका काफी बिल जो होता है कवर हो जाता है। एक तरीके का ये सोशल वर्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका काम किया जाता है। मतलब मैम जैसे कि सपोज टू भी यहाँ पे तो आप चेकअप कर रहे हो, तो अगर आप जैसे वहाँ पे बुला करते क्लिनिक वगैरह में, तो उसमें क्या मतलब उसमें चार्जेबल या डिस्काउंट रहता है या क्या रहता है? तो सपोज टू कोई पैनल नहीं होता किसी के पास, अगर किसी का रूट कनाल ट्रीटमेंट, ब्रिज वो होता है, ब्रिज वो ट्रीटमेंट, हाँ इम्प्लांट वगैरह, तो उसका उसके बारे में मतलब क्या कैसे चार्ज करते हो, किस तरह से क्या है? फ्री कंसल्टेशन दिया जाता है उनको। फ्री कंसल्टेशन 500 रुपीज हमारा चार्ज है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और कोई प्राइवेट आता है जिसके पास पैनल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी पैनल नहीं है, उन्हें 20% हम लेस देते हैं एवरी ट्रीटमेंट पे। आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाइए, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा मैम, आप जो ये कैंप लगाते हैं सिर्फ आप इनवाइटेड पे लगाते हैं या आप अपने आप भी कहीं पर जा करके लगाते हैं? नहीं, हम स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में अभी हम काफी कैंप्स कर रहे हैं। अभी हमारा कल भी कैंप था एमसीटी स्कूल्स में। एमसीटी टीचर्स या एमसीटी बच्चे, एमसीटी बच्चों के लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इनवाइटेड होते होंगे ना वहाँ पे, या अपने आप जाते हैं? हम उनसे जाकर मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि आपके बच्चों में बहुत दिक्कत है और वो बाहर जाके इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। हम उन बच्चों को अपने क्लिनिक्स में बुलाते हैं, एक स्पेशल चेयर उनके लिए लगा रखी है जहाँ उनका फ्री ट्रीटमेंट होता है, उनसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाती है बच्चों से। और टीचर्स का भी हम बहुत कम रेट में करते हैं। हॉस्पिटल में बुला के कभी भी कैंप्स में डेंटल ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट एक बहुत हाइजीनिक ट्रीटमेंट है, विदाउट एनी चेयर, वार्म वाटर हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और अगर कोई कैंप में अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसको हम खास करके मना करेंगे ना करवाएं, क्योंकि इतना हाइजीनिक हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, हमारी डेंटल चेयर बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम क्लिनिक में बुलाते हैं, क्लिनिक में बुला के काम किया जाता है। उसके लिए आपको स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए क्योंकि मुंह में जाएगा, बच्चों को ऑटोक्लेव से निकलता है, सीधा पैकेट खुलता है और उसके बाद पेशेंट्स में यूज होता है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम सीधा क्लिनिक में ही ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों को हम लेक्चर भी देते हैं, उनको ब्रशिंग सेंस भी सिखाते हैं। बच्चों को ब्रश करने की अभी सेंस भी नहीं मालूम कि कैसे किया जाए। हाँ, तो ये सब हम अपने कैंप्स में अवेयर करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपने रानीबाग थाने के अंदर एक कैंप लगाया है। बहुत बार सोचते हैं रानीबाग थाने के एसएचओ हैं, हमेशा प्रभांशु जी हमेशा जनता के हित में रहते हैं और डॉक्टरों और सभी को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत है और इस बार आपने काफी चेंज किया है।
रानीबाग थाने में ऐसा क्या राजधानी हेल्थ में यहाँ पर कैंप लगना चाहिए, इसके पीछे क्या है? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का मेडिकल पार्क हॉस्पिटल चाहे जितने भी डॉक्टर्स हैं, इनकी टीम है, डॉक्टर शुभांशु, आई एम रियली थैंकफुल विद द कोर ऑफ माय हार्ट। ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है, लेना चाहिए। हिंदुस्तान में काफी लोग ऐसे हैं जो चिकित्सा के मामले में कई सुविधाओं से वंचित हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक समृद्धि नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर किसी का आना जाना होता है। काफी पीड़ित लोग आते हैं, काफी गरीब फैमिली के लोग आते हैं। वैसे भी हमारे थाने में गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पे जल पेय की व्यवस्था सबों के लिए की हुई है, चलता रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो ऐसे माहौल में पुलिस और पब्लिक ज्यादा करीब आ सके, इफ वी कैन मेक एनी एफर्ट्स टू ब्रिंग पुलिस एंड पब्लिक क्लोजर, so this such kind of event or health camp that is really very beneficial to all of us. ये डायबिटिक्स है, बीपी या जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, इसके बाद भी यदि किसी को लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत है, डायग्नोसिस की जरूरत है, तो ये डॉक्टर की टीम बड़े काबिल लोग हैं, ये सही सजेशन देते हैं, सही डायग्नोसिस करते हैं उनका, तो इसका बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए। मैंने यहाँ आने के बाद में रानीबाग एसोसिएशन बना रखा है, जिसमें रानीबाग की तमाम सोसाइटीज, मार्केट एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए, दे ऑल आर कनेक्टेड। एक कोशिश है कि हर कोई जुड़कर चलें और हम जो भी सुविधाएं किसी को दे सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल की तरफ से हो, चाहे पुलिस की तरफ से हो, तो उसका बेनिफिट हर किसी को मिल पाए। हर आम इंसान तक उसका एक्सेस हो, जमीन का सबसे निचले पायदान का जो शख्स है वो भी इसका बेनिफिट ले सके। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शुभांशु है, मैं पार्क हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हमने यहाँ पे कैंप इसलिए लगाए बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता अपनी बीमारी के बारे में, उनका रूटीन में जब चेकअप होता है, बीपी या शुगर बढ़ के आ जाता है, तो उनको आगे कैसे करना है, दवाई स्टार्ट करनी है नहीं करनी है, दोबारा कोई जांच की जरूरत है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। बेसिकली अवेयरनेस कैंप है कि लोगों को आगे अपनी हेल्थ के लिए कैसे ध्यान रखना है, डॉक्टर को दोबारा कब दिखाना है, वो सब चीजें। सर सैचुतर साहब, हमारे आपसे एक क्वेश्चन सर कि यहाँ पर जिस तरह से जनता कैसे आती है सर, उनको कैसे बता दो? आपने मीडिया को तो बोला सर बुला लेते हो, जनता को कैसे सर इसमें पता चल के रानीबाग थाने में है? तो इसके दो पहलू है, या यहाँ पर डर था कि रानीबाग थाने में हो रहा है नहीं हो पाएगा, या दूसरी चीज तो यहाँ पर आ रहे हैं तो खुशी आती है, वो कैसे चाहिए? लोगों में एक मैसेज आना चाहिए कि जो पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन सिर्फ कानूनी मदद के लिहाज से नहीं है। ये पुलिस स्टेशन आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, ये पुलिस स्टेशन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत है, तो हर उद्देश्य से आपको पुलिस स्टेशन की कार्य प्रणाली बड़ी अलग किस्म की है आज की डेट में। किसी भी व्यक्ति विशेष में यहाँ आने पे कोई किस तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने स्टाफ को भी हिदायत दे रखी है कि कोई सा भी शख्स मिलने के लिए आए, किसी भी उद्देश्य से मिलने के लिए आए, तो किसी भी कोई रोक टोक नहीं होगी। आप सबको मेरे पास आने के लिए दीजिए, मैं उनसे खुल के संवाद कर पाऊँ। सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लाइब्रेरी पे ये भी और बहुत सारी और इस तरह की जो कार्यक्रम आपके करवा रहे हैं, इस तरह के आगे क्या और वो है, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है, इसमें यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर मैनेजमेंट से लेकर हर तरह की तैयारियां की जाती है। बच्चे दे आर अप्लाइंग देमसेल्फ पॉजिटिवली विद अ डेडिकेटेड माइंड, और इस साल 13 बच्चों को सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ है। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। आप वहां पर जाएंगे, देखेंगे कि मतलब हर तरह की कॉम्पिटिटिव बुक्स अवेलेबल है। उनको थोड़ी सी गाइडेंस कीजिए, उनको पढ़ाई कैसे करनी है, सिलेबस कितना कवर करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस लेवल तक लेकर जानी है, लॉजिकल रीजनिंग कितनी साउंड होनी चाहिए, वो कब कैसे एनरिच की जाए। कॉम्पिटिटिव माहौल में इट्स एज ऑफ टीम कंपटीशन, तो यू विल हैव टू अप्लाई योरसेल्फ पॉजिटिवली विद एवरी सिंसियर एफर्ट्स, देन ओनली यू कैन अचीव any target success in life. So that is very important. Either someone wants to be a doctor, engineer, तो आपने पता होना चाहिए कि आपके जीवन का मोटो क्या है। और इसके अलावा मैं ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि being an individual, what is your contribution to the society? If there is some contribution can be made by me now, so I will go for that. मेरे एंड पे जो भी चीज पॉसिबल होगी, तो for the sake of society, for the sake of
मैनकाइंड आई विल हैव टू डू। सर लास्ट क्वेश्चन है, ये लाइब्रेरी का जिस तरह से रामगढ़ अंदर है सर, यहाँ पर जो बच्चे हैं लोकल, उनको सर एक पढ़ने का टाइमिंग होता है, क्या हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं इस समय यहाँ पे वो पढ़ सके, उनके लिए अवेलेबल होगा, उनके लिए बंद कर देंगे? जी, बच्चे जब चाहें तब वो आ सकते हैं, वो आकर के देखेंगे यहाँ पे कितने लोगों का सीटिंग स्पेस है, कितनी सीट अवेलेबल है, उसी हिसाब से, क्योंकि पढ़ाई वैसी चीज है जहाँ पे आपको एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए और पूरी शिद्दत तन्मयता के साथ अपने आप को अप्लाई करने की प्रवृत्ति चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। यदि उससे अतिरिक्त लोग हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो हमारी कोशिश है कि उसको हम और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।